हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूथ रजिस्टर में। आज है 18 अप्रैल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और हमेशा पूरा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल को, ऑप्शन सी 17 अप्रैल को या फिर ऑप्शन डी 14 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा, 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल कोविड ज्ञान वेबसाइट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहल कोविड-19 वेबसाइट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी टाटा मेमोरियल सेंटर, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे या फिर ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कोविड ज्ञान वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। और इसका हिस्सा कौन कौन सा है वो बताते हैं। इसका हिस्सा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका हिस्सा है, टाटा मेमोरियल सेंटर इसका हिस्सा है और भारतीय विज्ञान संस्थान इसका हिस्सा है। ठीक है, और यह कोविड-19 महामारी को देखते हुए वैज्ञानिक और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है जो कोविड-19 महामारी में बचाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो वह एक पहल है जो वैज्ञानिक और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, लेकिन इसमें आईआईटी बॉम्बे शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, किस देश ने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? किस देश ने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी मैक्सिको। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में G20 का असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की गई है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब ने। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की और इसमें IAF, IEA, ओपेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। ठीक है, भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया और 10 अप्रैल 2020 को इसकी बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करता है? सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में किस अभियान को स्मरण करता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार को, ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो को, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय को या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत को सियाचिन दिवस डिफाइन करता है, ऑपरेशन मेघदूत को। और यह 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर और बिलाफोंट ला पास और अन्य दर्रों पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुड के नेतृत्व में साल्टोरो रीडगेलिन पर नियंत्रण पाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं अपने देश के उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने सियाचिन के उस ग्लेशियर पे उस भीषण युद्ध में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में सप्तपदी का शुभारंभ किया गया या किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है सप्तपदी। ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं। सप्तपदी में क्या क्या शामिल है? सप्तपदी में शामिल किया गया है आपके एक पहला है घर में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करें, सामाजिक भेद और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का
पालन करते हुए प्रतिरक्षा को बढ़ावा दें। सतर्कता रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करें। नौकरी में कटौती और वेतन कटौती ना करें और सहकर्मियों के प्रति करुणा दिखाएं। और सातवां यानी कि आखिरी है, हेल्थ केयर और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें। जितने लोग इसमें लगे हैं उनका सम्मान करें। ये है सप्तपदी, इसमें 7 महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? किस मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, ठीक है, जो पूरे देश को कवर करता है ताकि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित शिकायतों को दूर करने और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। और यह नियंत्रण कक्ष कॉल सेंटर, फोन नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से श्रमिकों के लिए सुलभ है। यानी कि इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल करके अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान इफ्को की एक पहल है? निम्नलिखित में से कौन सा अभियान इफ्को की एक पहल है? ऑप्शन ए है दूरी बढ़ाएं, ऑप्शन बी कोविड-19 से दूरी, ऑप्शन सी कोरोना चैन को तोड़े या फिर ऑप्शन डी परिवर्तन बनाएं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरोना ब्रेक द कोरोना चैन। भारतीय कृषक उर्वरक निगम ने ब्रेक द कोरोना चैन सामाजिक जागरूकता अभियान नामक पूरे देश में इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो भारतीय कृषक और उर्वरक निगम ने कोरोना चैन तोड़े की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा, ठीक है। गोवा ने यूज किया है अपने मरीजों के लिए आयुर्वेद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चोट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? किस देश के पूर्व आइस खिलाड़ी रोजर चोट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? ऑप्शन ए भारत के, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड के। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने 1964 के विंटर ओलंपिक में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। 1964 में विंटर ओलंपिक आयोजित किया गया था जिसमें इन्होंने स्विट्जरलैंड का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है? किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी है आपका झारखंड। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी झारखंड में भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। पहला राज्य है जहाँ पे कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है दवाइयाँ और भोजन उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पेमेंट कंपनी ने
स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट फीचर लॉन्च किया है? किस पेमेंट कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे ने, ऑप्शन बी फोन पे ने, ऑप्शन सी पेटीएम ने, या फिर ऑप्शन डी भारत पे ने। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल पे ने। गूगल पे ने नियर बाय स्पॉट फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर आवश्यक वस्तुओं के बेचने और स्थानीय स्टोर में ढूंढने में मदद करेगा। ठीक है, स्थानीय वस्तुओं के बेचने और स्थानीय स्टोर्स के ढूंढने में यह मदद करता है। ठीक है, तो गूगल पे द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में शुरू किया गया है रोजगार सृजन योजना। ठीक है, बिहार में यह शुरू किया गया है, याद रखिएगा, रोजगार सृजन योजना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस शहर में स्थापित की गई है? भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी ऋषिकेश, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषिकेश में शुरू किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुरू किया गया है आपका दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कल के प्रश्न का उत्तर होगा। विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका ग्रीन कर दिया गया है, और इसका राइट आंसर विरूपाक्ष मिश्रा बन गए हैं। ठीक है, जो आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक हैं, विरूपाक्ष मिश्रा, याद रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा। कल के लिए एक प्रश्न है आपके सामने। भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुरक्षा स्टोर, ऑप्शन बी सुरक्षा कवच, ऑप्शन सी सैनिटाइजर, ऑप्शन डी वॉलंटियर। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इसका उत्तर, और साथ में लाएंगे और 14 प्रश्नों का श्रृंखला जो एग्जाम के प्रतिशत से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी का करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ें, क्योंकि अभी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, एग्जाम एक दिन में कंडक्ट नहीं होता है, और ना ही करंट अफेयर्स एक दिन में आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे करें तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। वैसे भी कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, विद इन एक ईयर के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, ना कि 1 या 2 महीने के। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ श्रृंखला आपको बना के चलना है, पर डे पढ़ना है, लिख के पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ने हैं। तो एकदम पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल 25 से 30% का हो गया है। तो आपको रोज पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और हमेशा पूरा वीडियो देखिए, और सुरक्षित रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।